आज हरियाणा दिवस भी है और ये बात भी सही है कि आज ऐसे समय में जन आक्रोश रैली की जा रही जब चुनावी वर्ष में हमने प्रवेश कर दिया, चुनाव की बिगुल बज चुकी। अभी 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, 5 प्रदेशों के चुनाव के 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, यानी कि आज से 3-4 महीने के बाद, और उसके 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अगर आचार संहिता का समय निकाल दें तो इस सरकार के पास मात्र 6 महीने और 20 दिन, इस सरकार के पास 7 महीने से कम का समय बचा है। अगर हम चुनाव आचार संहिता का समय निकालते, अगर चुनाव निर्धारित समय पे होते हैं, तो जब आखिर 6-7 महीने की सरकार का कार्यकाल बच जाए तो जनता का सोचने का कार्यकाल शुरू हो जाता है कि सोच विचार के फैसला करें, इन्हीं को आगे मौका दें या बदलाव प्रदेश में देश में लाने का काम किया जाए। ये जनता का, आपका, हमारा सोचने का समय। आज खट्टर सरकार, ये बीजेपी जेजेपी की सरकार, 9.5 साल की सरकार के कार्यकाल के बाद हरियाणा की दुर्दशा आपसे हमसे छुपी नहीं है। जो प्रदेश 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जो प्रदेश उस समय देश में विकास में नंबर 1 था, किसान के हकों के फैसले में देश में जिस प्रदेश का जिक्र आता था, चाहे गन्ने के भाव की बात हो, पॉपुलर के भाव की बात हो, किसान के कर्ज माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो प्रदेश देश में नंबर 1 आता था कांग्रेस के समय, चाहे 100 गज के प्लॉट कांग्रेस के समय देने की बात रही हो, चाहे मकान हरियाणा के अंदर 3.5 लाख परिवारों को मकान देने की बात रही हो, 20 लाख गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में वजीफा देने की बात रही हो, पीने के पानी की टंकी टूटी का उस समय फैसला रहा हो, राशन डिपो पर केवल अनाज के साथ, चाहे उस समय दाल, तेल, चीनी की व्यवस्था की बात रही हो, गरीब कल्याण की बात थी, हम देश में नंबर 1 आते थे, चाहे बुढ़ापा पेंशन उस समय देश में नंबर 1 थी, किसान के हकों के फैसले में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 प्रदेश का नाम था कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान ही है। आज वो प्रदेश 9.5 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, बीजेपी की सरकार के बाद, विकास में तो हम पिछड़ गए। देश में 17वें नंबर पे, नंबर 1 अगर पहुंच गए देश में, तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश देश में पहुंचा दिया इस सरकार ने। ना कोई इंडस्ट्री लेके आ पाए, 9.5 साल में ना औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना सरकारी क्षेत्र में उतनी नौकरी दिलवा पाए। सरकारी क्षेत्र में या तो नौकरियां समाप्त कर दी गई या उनको कच्चों में बदल दिया गया, जैसे अग्निपथ के माध्यम से फौज की बात हो या हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से हरियाणा की कच्ची नौकरियों की बात हो। और उसके बाद अगर फिर भी कोई भर्ती निकली तो या घोटालों की भेंट चढ़ गई, एचपीएससी घोटाले, पेपर लीक घोटाले, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों की बरामदगी हुई, फिर भी ले दे के कोई लिस्ट निकली तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में निकला। एसडीओ की भर्ती हुई, 80 में से 78 बाहर के एसडीओ इलेक्ट्रिकल में, 99 में से 77 बाहर के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट निकली 156 में से केवल 53 हरियाणा के, 103 बाहर के। ऐसी प्रदेश में सरकार जिसने प्रदेश के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया, कोई नशे की तरफ, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई अपराध की तरफ, और कई घर बार बेच के विदेश की तरफ, बॉर्डर पार करते ही गांव के अंदर पटाखे छोड़े जाएं, ऐसा माहौल बना दिया। जहां पढ़ने के, एजुकेशन के, कोचिंग के केंद्र थे शहरों में, आज विदेश में जाने के केंद्र, अपना सब कुछ बेच के बाहर चलो। हरियाणा के अंदर भविष्य की तरफ कितना निराश होगा हरियाणा का नौजवान। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, देश में सबसे ज्यादा। आज अगर महंगाई कहीं है तो इस सरकार में, हरियाणा में सबसे ज्यादा वैट भी हरियाणा में, सबसे महंगी बिजली भी हरियाणा में, और सबसे कम राहत भी हरियाणा में है। कोई राहत मांगे, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगे, उन पे लाठीचार्ज, पंचायतें अपना अधिकार मांगे, उन पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने की बात करें, उन पे लाठीचार्ज, किसान एमएसपी के लिए न्याय मांगे, उन पे लाठीचार्ज। तो महंगाई, बेरोजगारी, हर वर्ग पे अन्याय
और ऐसा अहंकार मुख्यमंत्री जी 9.5 साल तक तो निकले नहीं चंडीगढ़ से, अब बाहर निकले हैं, जन संवाद कर रहे हैं, लेकिन वो जन संवाद कम है, जन अपमान ज्यादा है। जहां जाते हैं वहीं जनता में से कोई खड़ा होकर कोई जायज बात बोल दे उसी का अपमान करते हैं। अभी एक जगह गए तो एक महिला ने कहा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है, कोई फैक्ट्री खुलवाने का काम करिए। तो उन्होंने कहा कि आप फैक्ट्री की क्या बात करते हो, इनको चंद्रयान पे बिठा के इनको चांद भेज दो। आपने देखा हो। ये किसी एक और महिला ने कहा कि मैं विधवा हूं और मेरा 22 साल का बच्चा चिट्टे से और नशे से उसकी चला गया, उसकी डेथ हो गई। आप ये काम बंद करवाइए, नशा बेचने का काम यहाँ पे बीजेपी का एक आदमी करता है। सिरसा में एक लेडीज ने कहा, बोला इन्हें उठा के बाहर फेंकवा दो। एक और किसी ने कहा, एक नौजवान ने बोला फला पार्टी से लगते हो, इसकी पिटाई करवाओ। ये शब्द अहंकार के शब्द हैं, पिटाई करवाना। अभी पीछे करनाल में कहा कि ये जो सिक्योरिटी, ये जो सारी सिक्योरिटी है ये ऐसे नहीं रखी, धक्के मार के आपको बाहर कर सकती। ये अहंकार, काम कुछ किया नहीं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। जेजेपी के साथ समझौता, भ्रष्टाचार का, खुले भ्रष्टाचार का समझौता। ऐसा खुला भ्रष्टाचार कहा था जेजेपी ने 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि दोबारा से सरकार नहीं बनती उस समझौते के बिना। आपको पता है 5100 बुढ़ापा पेंशन तो आई नहीं, लेकिन महकमे बांट लिए। माइनिंग का महकमा किसके पास, कौन माइनिंग के माध्यम से लूटेगा, कौन शराब के माध्यम से लूटेगा, कौन एक्साइज के माध्यम से लूटेगा। एक के बाद एक ऐसे घोटालों की लिस्ट। आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। आज हरियाणा दिवस है, आओ इस हरियाणा दिवस पे मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, हमें संकल्प लेना पड़ेगा दोबारा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ाई लड़कर, आपके हमारे सभी ने लड़ाई लड़के इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश को, हमारे भारतवर्ष में जन्म मिला 1966। उसके बाद हरियाणा लगातार आगे बढ़ा। आज दोबारा से हरियाणा दिवस पे हमें संकल्प लेने का समय है। आज हम संकल्प लें कि हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, बल्कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हो जहां सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन हो। हम संकल्प लें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां किसान पे अत्याचार सबसे ज्यादा हो, 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, मगर हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां देश में सबसे ज्यादा किसान का मान सम्मान हो। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो। आओ हम संकल्प लें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां गरीब को सबसे ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़े, बेरोजगारी का सामना करना पड़े, बल्कि एक हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां गरीब कल्याण के ऐसे फैसले लें जैसे 100 गज के प्लॉट का हमारा फैसला था, गरीब को मकान का फैसला था, गरीब की पेंशन का फैसला था। आओ हम संकल्प लें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां पे हमारे खिलाड़ियों का अपमान हो, हमारी बेटियों को, दिल्ली की सड़कों पर खिलाड़ी बेटियों को घसीटा जाए। जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान ऊपर किया, उन खिलाड़ियों का अपमान हरियाणा में ना किया जाए। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जो देश का मान बढ़ाए, खिलाड़ी उनका मान सम्मान हरियाणा बढ़ाने का काम करे, घटाने का काम ना करे। ये हम संकल्प लें। आओ हम संकल्प लें कि हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां दोबारा से गन्ने का भाव, पॉपुलर का भाव, धान का भाव दोबारा से देश में डंके की चोट पे सबसे ज्यादा हो, जहां बुढ़ापा पेंशन दोबारा से देश में सबसे ज्यादा हो, जहां विकास का दर दोबारा से देश में सबसे ज्यादा हो, जहां आपस का भाईचारा दोबारा देश में सबसे ज्यादा मजबूत हो, और जहां पे विश्व स्तरीय विकास पूरे देश के सामने एक उदाहरण के रूप में आगे आए और देश में सबसे आगे हमारा हरियाणा पहुंचे। इस संकल्प के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस सरकार को, जो जिस सरकार ने जनता का बहुत नुकसान कर दिया, इस सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगले ये जो 6-7 महीने हैं, इस लड़ाई में मैं पूछना चाहता हूँ रादौर वालों से कि भाई इस लड़ाई में रादौर किसी से पीछे तो नहीं रहेगा, आपका साथ और सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हाथ उठा करके इस लड़ाई में रादौर का अगर साथ मिलेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ज्यादा लंबा समय बाकी नहीं है, ज्यादा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द हरियाणा दोबारा से खुशहाली और तरक्की की उस रास्ते पे जाएगा जहां पे आप हरियाणा को देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद एमपी साहब। अब मैं नंबरदार एसोसिएशन में